चावल की सब्जी, करेले के पराठे बनाने वाली देवरानी। अंजलि और काव्या का पूरा परिवार रात के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा है। अंजलि और काव्या उन्हें पनीर भुर्जी, रोटी, रायता, जीरा राइस और दाल परोसती जा रही है और वो हमेशा की तरह स्वाद लेकर खाते जा रहे हैं। अरे वाह, क्या खाना बनाया है, आज तो मजा आ गया। बिल्कुल, सच कहूँ तो हम किस्मत वाले हैं कि हमें तुम जैसी बहू मिली है। लोग कहते हैं कि देवरानी के आते ही घर में फूट पड़ जाती है, पर हमारे घर की देवरानी जेठानी तो मिलकर घर संभाल रही है और देखो पूरा घर कितना खुश है। मैं तो हमेशा से ही परिवार को खुश देखना चाहती हूँ, तो घर तोड़ने की बात क्यों करूंगी। काव्या अपनी जेठानी अंजलि के कंधे पर सिर रखकर उसकी कमर पकड़ लेती है और जब मेरी इतनी अच्छी जेठानी है तो भला मैं उनसे अलग क्यों रहूं। हम दोनों इस घर को संभालेंगी और ऐसे ही आप लोगों को बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती रहेंगी। तभी तो हम तुम्हारे बनाए खाने की तारीफ करना ही भूल गए हैं, क्योंकि खाना हमेशा स्वादिष्ट ही होता है। और कितनी तारीफ करे बेटा। हाँ भाभी, तारीफ कर करके तो हमारी जुबान भी घिस गई है। अब तो समझ नहीं आता कि तुम्हारे बनाए खाने की तारीफ करें या चुपचाप खाना खा लें। राहुल की बात सुनकर सब हंसते हैं। दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर न सिर्फ घर वालों को अच्छा खाना खिलाती थी, बल्कि दोनों दूसरे की पसंद और नापसंद को भी कॉम्प्लीमेंट करती थी। दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदती, घर की जरूरत का सामान खरीदती, यहाँ तक कि शॉपिंग भी साथ में ही करती थी। एक दिन वो दोनों कपड़े की दुकान पर साड़ियां देख रही थी। वो एक साधारण साड़ी उठाती हैं और काव्या, ये देखो, ये साड़ी कितनी अच्छी है। आंखें घुमाते हुए, जेठानी जी, ये क्या ओल्ड फैशन की साड़ी खरीद कर लाई हो, जरा नई फैशन की साड़ी भी देखो। काव्या अपनी जेठानी के हाथ से साड़ी ले लेती है और अरे देवरानी जी, फिर तो तुम ही पसंद करो, क्योंकि मुझे तो फैशन वैशन समझ में नहीं आता है। वैसे भी मुझे तो घर में ही रहना है, कौन सा किसी को दिखाना है। तो कौन सा मुझे भी किसी फैशन शो में जाना है, फिर भी मैं फैशन से अपडेट रहती हूँ ना। हाँ, ये बात भी है। भैया, मेरी देवरानी की बात मानो और मेरे लिए थोड़ी स्टाइलिश साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार दोनों देवरानी जेठानी को ऑर्गेन्जा, हथकरघा, लिनन की साड़ियां दिखाता है। साथ में सब्जियां खरीदने, शॉपिंग करने और खाना बनाने के अलावा दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर घर के सारे काम जैसे साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब साथ में करती थी। यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी उनके अच्छे रिश्ते थे। लेकिन काव्या हर बार अच्छा खाना बनाकर और घर वालों की तारीफ सुनकर बोर होने लगी थी। ये बात वो एक रात किचन में पनीर स्लाइस कट कर रही अपनी जेठानी से कहती है। जेठानी जी, मैं तो बोर हो गई हूँ, रोज रोज वही अच्छा अच्छा खाना बना बनाकर और घर वालों की तारीफ सुन सुनकर। अरे देवरानी जी, भला कोई किसी की तारीफ सुनकर बोर होता है क्या। हाँ, मैं बोर होती हूँ, रोज एक जैसा खाना बना बनाकर और रोज रोज घर वालों की ऐसी बातें सुनकर। कुछ देर रुक कर, अब कुछ नया होना चाहिए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं बेकार खाना बनाऊं या कुछ ऐसा ही काम करूं कि घर वाले मुझे डांटे, तो फिर मैं कुछ और अलग करूं। तुम क्या अलग करोगी? पनीर से तुम पनीर भुर्जी बना सकती हो, पनीर की सब्जी बना सकती हो या पनीर पुलाव बना सकती हो। इसके अलावा तुम क्या ही बना सकती हो? हाँ, पनीर को खीर में डाल सकती हो, बस पनीर से चिकन टिक्का बना नहीं सकती। जेठानी जी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं। चलो हटाओ इस बात को, खाने पर फोकस करते हैं। अपनी सोच और बोरियत जाहिर करते हुए काव्या अपनी जेठानी के साथ मसाला पनीर, रोटी, चावल बनाकर सलाद के साथ पूरे परिवार को डाइनिंग हॉल में सर्व करती है। घर वाले खाना खाकर हमेशा की तरह तारीफ करते हैं और खाना खाने के बाद सभी घर वाले छत पर चटाई बिछाकर महफिल जमाते हैं, आसमान में बादलों के पीछे बार बार छुप रहे चांद को देखकर। अरे भाई, पूरे परिवार के साथ चांदनी रात में छत पर होना कितना सुखद एहसास है ना। हाँ, खासकर जब इतनी अच्छी बहू मिली हो जो पूरे परिवार को खुश रखती हो। तुम्हारी बात से याद आया कि जब मेरे एक मित्र बता रहे थे कि उन्होंने मॉडर्न बहू को खाना बनाना नहीं आता, जिस वजह से वो अच्छे खाने को तरस गए हैं। आप क्या चाहते हैं पापा जी, आपकी बहू ये भी वैसा ही करे? हाँ, अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। हम आप लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन हमको आज तक किसी ने कोई इनाम ही नहीं दिया, सिर्फ तारीफ ही मिलती आई है। बहू, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मम्मी जी, हम देवरानी जेठानी को इतने सालों से एक भी दिन किचन से छुट्टी नहीं मिली, तो क्या हमें एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? तुम कहना क्या चाहती हो? हम दोनों देवरानी जेठानी सोच रही थी कि आज किसी रेस्टोरेंट में पूरा परिवार साथ में खाना खाने चले, ऐसे हमें आराम भी मिल जाएगा और मुझे कुछ नया बनाने का आइडिया भी मिल जाएगा। चलो ठीक है, चलते हैं फिर। रात में रेस्टोरेंट जाने का डिसाइड करके पूरा परिवार अगले दिन ही स्टाइलिश कपड़े पहनकर लंच के लिए शहर के एक जाने माने फैमिली रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा अपना ऑर्डर दिया
पनीर दो प्याजा, चाउमीन, नूडल्स, पनीर टिक्का, वेज बिरयानी और रोटी खा रहा है। वाह, चाइनीज तो बहुत अच्छा बना है। इस रेस्टोरेंट का मैंने जैसा नाम सुना था वैसा यहाँ का खाना भी है। ये पनीर टिक्का देखो कितना लाजवाब है, और यहाँ की बिरयानी का कोई जवाब ही नहीं है। पता नहीं ये लोग चावल लाते कहाँ से हैं। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खाने में स्वाद भी तो है। मुझे तो ऐसा कुछ भी खास नहीं लगा। चावल की बिरयानी बिरयानी जैसी है और पनीर टिक्का पनीर जैसा है। और कुछ अलग हो, कुछ हटके हो तो तारीफ बनती है ना। क्या मतलब? ये तो वही बात हो गई कि हम कुतुब मीनार और लाल किले की तारीफ सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सदियों से टिके हुए हैं और रास्ते में पड़े छोटे पत्थर को लात मार देते हैं, जबकि है दोनों पत्थर ही। अब अगर लाल किला पत्थर की बजाय लकड़ी का बना होता तब उसके टिकाऊपन होने की तारीफ होती तो कुछ और ही बात होती। तुम कहना क्या चाहती हो देवरानी जी? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। अरे पनीर टिक्का खा रही हो तो पनीर ही का स्वाद आएगा ना, नूडल्स में मैदे का ही स्वाद आएगा। अब अगर इसके अलावा कुछ अलग होता, जैसे ये नूडल्स पनीर के होते और पनीर टिक्का मैदे का बना होता, तब तारीफ की जा सकती थी। वाह देवरानी जी, तुम तो सीधे इस रेस्टोरेंट के अनुभवी शेफ्स का मजाक उड़ा रही हो। मैं किसी का मजाक क्यों उड़ाऊंगी? मैं तो बस कुछ अलग और कुछ हटकर खाना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मुझे यहाँ का खाना कुछ खास नहीं लगा। छोटी बहू, क्या बात कर रही हो? ये इस शहर के सबसे फेमस फैमिली रेस्टोरेंट में से एक है। पनीर टिक्का खाते हुए अंजलि अपनी देवरानी को देखती है और किसी की आलोचना करना बहुत आसान होता है, तारीफ करना बहुत मुश्किल। मुझे लगता है इतने दिनों से घर वालों की तारीफ सुनते सुनते तुम्हें घमंड आ गया है देवरानी जी। काव्या को अपनी जेठानी की आंखों और बातों में एक चुनौती नजर आती है। काव्या कुछ देर सोचती है और फिर अपनी जेठानी को देखकर मुस्कुराती है। ठीक है जेठानी जी, अपनी कही बात को साबित करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तब देखेंगे कि मेरी कथनी और करनी में फर्क है या नहीं। अरे लो, इन दोनों के बीच एक नया कंपटीशन शुरू हो गया। अरे चलो चलो, अब खाना खाओ, घर जाकर फिर से किचन ही संभालना है। सभी लोग रेस्टोरेंट में खाना खाकर घर वापस लौट आते हैं और रेस्टोरेंट में हुई बातें रेस्टोरेंट में ही रह जाती हैं। लेकिन फिर एक दिन जब दोनों देवरानी जेठानी सब्जी मंडी में साथ में अलग अलग सब्जी वालों के ठेलों पर आलू, टमाटर, अरबी, गवारफली, पालक, बैंगन, कद्दू, लौकी का देखकर हताश हो जाती हैं, क्योंकि आज क्या बनाए? परसों तुरई बनाई थी, कल लौकी और घिया भी बन चुकी है और बाकी सब्जियां बासी ही लग रही हैं। तभी अंजलि भोलू के ठेले पर रखे ताजे करेले देखती है और देवरानी जी करेला बना लो। काव्या करेले का ढेर देखती है और करेला? करेला कौन खाता है हमारे घर में? देखती नहीं जेठानी जी, करेला देखते ही सब कैसे मुंह सिकुड़ लेते हैं। उस दिन तो रेस्टोरेंट में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब बनाओ करेले की कोई ऐसी डिश जिसे खाकर पूरा परिवार वाह क्या बात है कहे और उंगलियां चढ़ चढ़ कर खाए, तब मैं तुमको मानूं। प्यार करने वाले अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं, लेकिन करेले की कोई ऐसी डिश नहीं बन सकती जिससे हमारा परिवार उंगलियां चाट चाट कर खाए। ये मुमकिन है। एक काम करते हैं, आज हम सबको करेले की सब्जी और चावल खिलाते हैं। इस तरह घर वालों से बुराई सुनने का भी तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। जेठानी जी आप ही ना बहुत शरारती हैं। दोनों हंसती हैं और करेला खरीदकर घर वापस लौट जाती हैं। घर पहुंचकर वो दोनों किचन के फ्रिज में करेला रखती हैं और घर वालों को इवनिंग टी पकौड़े के साथ हॉल में सर्व करती हैं। तुम दोनों कभी शिकायत का मौका नहीं देती। सुबह की चाय हो या शाम का नाश्ता, सब हमेशा समय पर और हमेशा की तरह एक जैसा होता है, स्वादिष्ट। सब लोगों के चाय पी लेने और पकौड़े खा लेने के बाद जूठे कप और प्लेट लेकर दोनों देवरानी जेठानी किचन में पहुंच जाती हैं और सिंक में जूठे कप प्लेट साफ करने के बाद अब डिनर की तैयारी शुरू करें जेठानी जी। हाँ क्यों नहीं। काव्या फ्रिज से करेले निकालकर सिंक में धोकर छीलना शुरू करती है और अंजलि चावल साफ करती है। तभी अंजलि की कमर में फंसे फोन की घंटी बजती है। अंजलि फोन निकालकर देखती है और अरे माँ का फोन है। देवरानी जी तुम थोड़ा संभालो, मैं अभी बात करके आती हूँ। फोन कान में लगाए अंजलि किचन से बाहर चली जाती है। काव्या छिले करेलों और साफ हो चुके चावल को कुछ देर देखती है, फिर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो जल्दी जल्दी गैस जलाती है और चूल्हे पर कढ़ाई रखकर तेल डालती है। तेल गर्म होने पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालती है और अच्छे से भूनती है। फिर करेले की बजाय चावल डाल देती है। अब जो होगा देखा जाएगा। फिर तेजी से करेले कद्दूकस करके आटा गूंथती है और उसमें कद्दूकस किया हुआ करेला मिक्स करके करेले के पराठे बनाती है। तभी उसकी जेठानी अपनी माँ से बात करके किचन में वापस आ जाती है और देखती है कि कढ़ाई में सब्जी बनी रखी है और हॉट पॉट में पराठे। तुमने इतनी जल्दी सब्जी और पराठे भी बना लिए? चलो सबको खिलाते हैं और तारीफ सुनते हैं। तभी अंजलि ध्यान से देखती है तो सब्जी और पराठों में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। देवरानी जी चावल और करेले कहाँ गए और ये क्या बनाया है? काव्या करेले के पराठों की तरफ इशारा करती है और ये रहे करेले।
और फिर चावल की सब्जी की तरफ इशारा करती है। और ये रहे चावल। अपनी देवरानी की बात सुनकर अंजलि को झटका लगता है। क्या तुमने करेले के पराठे बना दिए? और ये चावल की सब्जी है? हाँ, आपने ही तो कहा था जेठानी जी की मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, तब लोगों को क्रिटिसाइज करूं। बस अब वही कर रही हूँ। अच्छा, तो तुमने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। चुनौती तो नहीं, पर ये मेरी कोशिश है। आलोचना करने से पहले मैं उस लायक बनना चाहती हूँ। लेकिन अब घर वालों को क्या बोलेंगे? बस आप थोड़ा संभालो, बाकी मैं सब देख लूंगी। अपनी जेठानी के साथ सहमति बनाकर काव्या पूरे परिवार को डाइनिंग हॉल में करेले के पराठे और चावल की सब्जी सर्व करती है। पहली बार सभी घर वालों को खाने में कुछ अजीब सी गड़बड़ समझ में आती है और प्रताप खाने से पहले सब्जी सूंघते हैं। अरे यार, सब्जी में कुछ अलग सी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी में चावल का पानी मिलाया हो। नेहा पराठे ध्यान से देखती है और फिर सूंघती है। और ये पराठे कुछ कड़वे महक रहे हैं। करेले डाले हैं क्या इसमें? आप लोग खाइए तो सही और बताइए कैसे बने हैं। प्रताप और सुनैना जैसी पराठे और सब्जी का पहला निवाला मुंह में डालते हैं तुरंत उगल देते हैं। ये क्या है बहू? ये करेले के पराठे हैं और ये सब्जी, इसमें तो चावल है। अच्छी बनी है ना सब्जी और पराठे? मैंने कुछ नया आजमाने की कोशिश की है। बहू, ये क्या कर दिया है तुमने? नया बनाने के चक्कर में इतना घटिया खाना बना दिया कि हमसे निगला नहीं जा रहा है। तुम्हें कुछ नया ट्राई करने के लिए किसने कहा था? तुम तो इतने सालों से अपनी जेठानी के साथ मिलकर इतना अच्छा खाना बनाती आ रही हो। अरे पापा जी, इतने सालों से आप इतना अच्छा खाना खा रहे थे तो कुछ नया भी तो ट्राई करना चाहिए ना। हमेशा वही खाते रहना जरूरी नहीं है। क्या पता हम देवरानी जेठानी कभी घर पर ना रहे तो मायके चली जाएं या कभी घूमने चली जाए तो आपको अच्छा खाना बनाकर कौन खिलाएगा? ऐसे समय के लिए बेस्वाद खाना खाने की आदत होनी चाहिए। ये क्या बेतु की बात कर रही हो बड़ी बहू? इसी बेतु की बात पर हो जाए शुरू। खाइए जैसे जैसे, क्योंकि बात भले ही बेतु की है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सारा परिवार मुंह बनाकर जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से कड़वे करेले के पराठे के साथ चावल की सब्जी खाता है और निवाला मुंह से बाहर ना निकल जाए इसलिए पानी ज्यादा पीता है। भाभी, आज तो आपने ही कर दिखाया, लेकिन कल से प्लीज ऐसा मत करना। उस दिन मैंने कहा था कि मेरी जुबान अच्छा खाना खा खा कर थक गई है, लेकिन आज से मैं कहती हूँ कि आपके ये करेले के कड़वे पराठे खाकर मेरी जुबान एक ही दिन में ठीक हो गई। आई मीन बेस्वाद खाना खाकर। नन्नत जी चिंता मत करो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब सभी राहत की सांस लेते हैं। हाँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने तुम दोनों के बनाए खाने की तारीफ नहीं की। अब बस दोबारा ऐसा ना हो। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं, फिर झूठे बर्तन लेकर सिंक में चली जाती हैं और सिंक में झूठे बर्तन धोते हुए। देवरानी जी, करेले को करेला ही रहने दो, उसे पराठे की फिलिंग में मत बनाओ, और चावल और बिरयानी में ही रहने दो, उसकी सब्जी मत बनाओ। क्यों जेठानी जी? क्योंकि अगर तबले से गिटार की धुन और गिटार से तबले की धुन निकालने की कोशिश करोगी तो तबला भी रोएगा और गिटार भी, और सुनने वाले भी। मतलब अलग धुन बजाने वाले भी रोएंगे और सुनने वाले भी क्या? हाँ, कोई बात नहीं, तभी तो करेले के पराठे नहीं बने, जबकि हर एक सब्जी का पराठा बनाया गया है। उंगलियों पर गिनाते हुए। लौकी के, कद्दू के, गोभी के, मूली के अचार के, मूली के, गाजर के, बटले के और आलू तो है ही। जेठानी जी, अगर प्रैक्टिस की जाए तो तबले से शंख की आवाज तो निकाली ही जा सकती है, गिटार ही नहीं। और रही बात गिटार से उसकी आवाज निकल सकती है, ये तो सिर्फ गिटारिस्ट ही बता सकता है, और वो मैं नहीं हूँ। काव्या अपने सीने में हाथ रखती है और मैं एक हाउसवाइफ कम कुक भी हूँ जो अब कुछ अलग करना चाहती है, जिससे मेरा मन किचन में लगा रहे। और ये मत भूलो कि चैलेंज आपने ही दिया था मुझे अपनी ही कही बात पर अमल करने का। मतलब तुम मानोगे नहीं ना? जब तक मैं अपनी तारीफ नहीं सुन लूंगी तब तक मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अब से पूरा परिवार दोपहर और रात के समय में करेले के पराठे और चावल की सब्जी खाएगा, वो भी अलग अलग तरीके से। और इस तरह कुछ अलग करके घर वालों की तारीफ सुनने की कोशिश में शुरू होता है चावल की सब्जी करेले के पराठे बनाने वाली देवरानी का सफर। अगले दिन घर की साफ सफाई करके और घर वालों को चाय नाश्ता देने के बाद दोनों देवरानी जेठानी सब्जी मंडी निकल जाती हैं और वहां से ले आती हैं करेले और चीज, और फिर किचन में अपनी जेठानी के साथ चावल साफ करते हुए। अब तक तो घर वालों ने सिर्फ बेसन की गट्टे की सब्जी खाई है, अब वो कुछ नया खाएंगे।
काव्या फटाफट चावल को मिक्सर में पानी के साथ पीसती है और फिर एक बारीक पेस्ट बनाकर भगोने में निकालकर फिर उसमें नमक, हल्दी और जीरा डालकर तब तक गर्म करती है जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता, और फिर उस पेस्ट को थाली में पलटकर छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेती है। फिर पिछली बार की तरह ही अदरक लहसुन का पेस्ट भूनकर चावल के क्यूब्स की सब्जी बना लेती है। अब देखती हूँ घर वाले कैसे नापसंद करते हैं चावल की सब्जी को। जब काव्या चावल की सब्जी बना रही थी तब उसकी जेठानी ने आटा गूंथ लिया था। चावल की सब्जी बनाने के बाद काव्या फटाक से करेले छीलकर उनके स्लाइस काटती है, फिर 2 रोटियों के बीच करेले के कुछ स्लाइस और एक चीज स्लाइस रखकर पराठे की तरह बेलती है। इस तरह वो करेले के पराठे बनाती है नए तरीके से और अपनी जेठानी के साथ डाइनिंग हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को सर्व करती है। सभी घर वाले खुश हो जाते हैं ये सोच करके, वाह बहू, चीज फील्ड पराठे और बेसन की गट्टे की सब्जी, आज तो खाकर ही मजा आ जाएगा। प्रताप पराठे का पहला निवाला मुंह में रखते हैं और उनका मुंह तुरंत बन जाता है। बाकी सब भी खाते हैं और सभी का मुंह उतर जाता है। ये गट्टे बेसन के नहीं चावल के हैं, और ये फिलिंग चीज के साथ करेले की। अंजलि, तुमने सारा स्वाद बिगाड़ दिया। कल भी तुमने यही किया था और आज भी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये काम जेठानी जी का नहीं है, मेरा है। अब तक मैं वही बनाती आई थी जो सब बनाते थे और तारीफें बटोरती आई, लेकिन अब मैंने ऐसा सोच लिया था कि आप लोगों को नए तरीके की डिश बनाकर खिलाऊंगी और आपकी तारीफें भी बटोरूंगी। अरे तुम रहने दो, करेला सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली सब्जी है। तुम चाहती हो कि तुम करेले की डिश बनाकर तारीफें पाओ, और चावल की बात ही अलग है। चावल का नाम सुनते ही 10 मिनट लोगों के दिमाग में बिरयानी का ख्याल आता है। बहू, तुम तो जानती हो कि इस घर में कोई भी करेले की सब्जी तक नहीं खाता, और तुम हम सबको करेला पराठे में डालकर खिलाने की कोशिश कर रही हो, और चावल के साथ ऐसा जुल्म होता देख भला तुम्हारी तारीफ कोई कैसे करेगा। हाँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ भरवा करेला या करेले की सब्जी खाते आए थे, लेकिन अब मैं आपको करेले के पराठे और चावल की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। कुछ नया करके तारीफ पाने के लिए चावल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। काव्या की बात सुनकर पूरा परिवार मजबूरी में करेले के पराठे और चावल की सब्जी खाता है, और इसी तरह शाम हो जाती है। डिनर करने के बाद काव्या का पति राज अपने कमरे में चला जाता है, और जब काव्या सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर बिस्तर लगाने लगती है तभी खिड़की के पास खड़ा राज उसके पास आता है और, तुम ऐसा क्यों करती हो? काव्या राज की ओर देखकर मुस्कुराती है और फिर राज की शर्ट पर तेल का दाग देखकर, अरे देखो, तुम्हारी शर्ट पर दाग लग गया है। काव्या की तरह जब उसकी जेठानी अंजलि अपने कमरे में जाती है तो बिस्तर पर परेशान बैठा उसका पति राहुल। अब तक तो तुम दोनों देवरानी जेठानी अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन अब अचानक तुम दोनों को क्या हो गया है? करेले के पराठे और चावल की सब्जी बनाने लगी हो। देवरानी जी ने बताया तो था। ये मैं नहीं, देवरानी जी कर रही है। हाँ, भूल गया था। तभी राहुल, तुम्हारी तो अपनी देवरानी के साथ पटती है, तो तुम उसे समझाओ कि वो ऐसा खाना करना बंद कर दे। अंजलि राहुल से सारी बात शुरू से बताती है। मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, प्लीज तुम किसी को मत बताना, नहीं तो देवरानी जी का मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? ये तो देवरानी जी ही जाने। राहुल की तरह ही पूरा परिवार भी ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर काव्या क्यों अचानक करेले के पराठे और चावल की सब्जी बनाने लगी है, लेकिन कोई उसके पीछे की वजह नहीं जान पाया सिवाय राहुल के। काव्या अब करेले के पराठे अलग अलग तरीके से बनाती है, कभी गोभी जैसी फिलिंग तैयार करके, कभी आलू जैसी, और चावल के पनीर जैसे क्यूब्स या चावल के दानों की ग्रेवी बनाकर सब्जी बनाती। फिर भी डाइनिंग रूम में बैठे सभी घरवाले देखते ही हर बार नापसंद कर देते। करेले के पराठे कौन खाता है, और पनीर की जगह चावल के क्यूब्स में इमेजिन भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब समझी, करेले का कड़वापन इन्हीं पराठे को पसंद करने से रोका है, और इन्हें लगता है कि पनीर से टेस्टी कुछ हो ही नहीं सकता। उस दिन के बाद काव्या चावल की सब्जी में अलग अलग मसाले डालकर उसे और टेस्टी बनाने की कोशिश करती है, और करेले का कड़वापन कैसे खत्म हो जाए ये जानने के लिए यूट्यूब वीडियो और चैट जीपीटी की हेल्प लेती है। फिर यूट्यूब वीडियो और चैट जीपीटी से सीखकर काव्या किचन में करेले को कद्दूकस करके उसे नमक के पानी में रखकर फिर अच्छी तरह से निचोड़कर पराठों की फिलिंग तैयार करती है और खुद चक्कर देखती है। अब तो करेले का कड़वापन भी दूर हो गया है। अब पराठे पसंद आने ही वाले हैं, और चावल की सब्जी भी पसंद आएगी, क्योंकि मैं मार्केट से नए मसाले लाई हूँ और चावल की ग्रेवी बनाना भी सीख गई हूँ। तो अब चावल के नूडल्स और चावल की ग्रेवी से नए मसाले के साथ एक नई सब्जी बनाऊंगी। सोचती हुई काव्या पहले की तरह चावल के क्यूब्स बनाती है, लेकिन चावल पीसते वक्त उसमें सीक्रेट मसाले डालती है और टमाटर, प्याज, मिर्च के पेस्ट के साथ चावल का पेस्ट भी ऐड करती है
और शाही पनीर की तरह चावल की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है और डाइनिंग हॉल में सर्व करने से पहले खुद ही चखती है। अरे वाह, आज तो सब्जी अच्छी बनी है और पराठे भी। तभी उसकी जेठानी किचन में आती है। चख कर देखो जेठानी जी और बताओ मैं सही हूँ या नहीं। अंजलि चखती है, लेकिन उसके मन में अभी भी यही है कि करेला कड़वा होता है और चावल की सब्जी नहीं बनाई जा सकती। मुझे तो पराठे में कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा और ना ही सब्जी में। तुम्हें करेले के पराठे और चावल की सब्जी अच्छी लगी तो तुम ही खाओ। और जब काव्या हमेशा की तरह डाइनिंग हॉल में सबको सर्व करती है तो वो सभी भी उसकी जेठानी की तरह ही सब्जी और पराठे नकार देते हैं। बहू, करेले के पराठे और चावल की सब्जी खा खा कर हमें सपने भी इसी के आने लगे हैं और अब हमारी जुबान कड़वी होती जा रही है। अब ऐसा करना बंद करो, नहीं तो हम घर में खाना खाना बंद कर देंगे। तुम्हारे ये सब शुरू करने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। हम सब तुम्हारी खूब तारीफ करते थे और इतना तक कह चुके थे कि हमारी जुबान ही घिस गई है तुम्हारी तारीफ कर सके। अब हमें ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें अपने आप पर घमंड आ गया है, तभी तुम ऐसा करने लगी हो। पापा जी, ऐसी बात नहीं है देवरानी जी। काव्या अपनी जेठानी का हाथ पकड़ती है और आप सब ऐसा कैसे कह सकते हैं। काव्या सबकी बुराई और इल्जाम सहने को तैयार थी, लेकिन हार मानने को नहीं। इसी तरह दिन बीतते हैं और रोज रोज अलग तरह के करेले के पराठे और अलग अलग तरह की चावल की सब्जी खा खा कर काव्या के सभी घर वालों के चेहरे लटक जाते हैं। और यह बात उनके पड़ोसी भी नीतू और विजय भी नोटिस करते हैं। फिर एक दिन जब दोनों बहुएं सब्जी मंडी गई होती हैं, तब प्रताप और सुनैना घर की बालकनी में खड़े थे। तभी विजय और नीतू अपने घर की बालकनी में खड़े उनके मायूस चेहरे देखते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं? दोनों बहुएं तुम्हें अच्छे से खाना नहीं देती क्या? मैं अब क्या ही बताऊं नीतू। काव्या पिछले कुछ दिनों से जो कर रही थी सुनैना वो सब नीतू से बताती है। और पहले तो सब ठीक था, पर जब से छोटी बहू ये करेले के पराठे और चावल की सब्जी बनाने लगी है तब से सब बिगड़ गया। भाई, करेले की सब्जी और चावल की सब्जी, तुम क्या कह रही हो? तुमसे कहने में गलती हुई है या मुझसे सुनने में? नहीं, ना मुझसे कहने की कोई गलती हुई और ना ही तुमसे सुनने में, बस समझने में गलती हुई है। अरे पता नहीं हमारी बहू क्यों करेले के पराठे और चावल की सब्जी बना रही है और जबरदस्ती हमें खिलाने की कोशिश कर रही है। अब तक तो तुम अपनी दोनों बहुओं की इतनी तारीफ करती थी कि वो दोनों एक साथ पूरे परिवार का बड़ा ख्याल रखती है। नीतू कुछ देर सोचती है और फिर कहीं वो ऐसा तो इसलिए नहीं कर रही ताकि तुम उसे अलग कर दो? नहीं नहीं, मेरी छोटी बहू ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो हमेशा कहती है कि वो अपनी जेठानी और परिवार से कभी अलग नहीं होना चाहती। और ये वो पहले की बात थी, लेकिन अब की बात अलग है और कई बार कथनी और करनी में फर्क होता है। नहीं तो तुम ही बताओ, क्या वजह होगी कि तुम्हारी छोटी बहू अचानक से वो करने लगी जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है? और आप देख रही हो कि मोहल्ले में जितनी भी देवरानी जेठानियां हैं वो सब अलग है और आपके घर की दीवारें जेठानी कोई आसमान से तो नहीं टपकी है। प्रताप कुछ देर तक सोचते हैं और फिर लगता है ऐसा ही है, मुझे उससे बात करनी होगी। अपने पड़ोसियों से बात करके वो दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं और कुछ देर बाद जब दोनों बहुएं हॉल में करेले, मसाले और बासमती चावल लेकर पहुंचती हैं तो वो उन्हें वहीं रोकते हैं और छोटी बहू, एक बात बताओ, तुम हमारे साथ रहना चाहती हो या तुम्हें अलग होना है? पापा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि तुम करेले के पराठे और चावल की सब्जी इसलिए बना रही हो ताकि हम परेशान होकर तुम्हें अलग कर दें। पापा जी, ऐसे सपनों में भी मत सोचना। मैं कभी भी आप लोगों से या जेठानी जी से अलग नहीं होना चाहती। मैं तो जिंदगी भर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, परिवार को कुछ साथ लेकर चलना चाहती हूँ। और प्लीज पड़ोसियों की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो होते ही हैं भड़काने के लिए। बहू, तुम्हें कैसे पता कि ऐसा मैंने पड़ोसियों से कहने पर कहा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा सुझाव पड़ोसी ही दे सकते हैं। काव्या और ज्यादा बात नहीं करती और अपनी जेठानी के साथ किचन में चली जाती है और रसोई के स्लैब पर करेले की थैली रखकर अगर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर वालों को करेले के पराठों और चावलों की सब्जी के साथ तारीफ जरूर निकलवा कर ही रहूंगी। आखिर इन्होंने सोच कैसे लिया कि ये सब अलग होने के लिए कर रही हूँ। काव्या कमर में साड़ी का पल्लू खोंसती है और मिक्सर में बासमती चावल ग्राइंड करने लगती है। मैं जब चावल की सब्जी टेस्ट करती हूँ तो मुझे पनीर से भी ज्यादा स्वाद आता है और मेरे करेले के पराठे की फीलिंग अब आलू की फीलिंग से और भी बेहतर हो गई है। तो क्या कमी है जो मेरे घर वाले नापसंद करते हैं? जिस समय काव्या अपने बनाई करेले के पराठों और चावल की सब्जी की कमी के बारे में सोच रही थी, उसी समय उसके बुआ सास और ससुर अपने बहू और बेटे के साथ हॉल में पहुंचते हैं, जहां उनके सास ससुर उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। अरे आप, वो भी बिना बताए?
हाँ, बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी भैया, इसलिए बिना बताए आ गई। और जल्दी बताओ तुम्हारी बहू ने क्या बनाया है, हमें बहुत भूख लगी है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं ननद जी, जो बहू बना रही है वो देखकर ही तुम्हारी भूख मिट जाएगी। भाभी कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हारी दोनों बहुएं तो अच्छा खाना बनाती है ना। अरे उसके खाने के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम अपनी बहू के बारे में बताओ, वो तुम सबको अच्छे से ख्याल तो रख रही है ना। उनकी बातें शुरू हो जाती हैं और कुछ देर बाद राहुल और राज भी वहां पहुंच जाते हैं। और फिर काव्या अपनी जेठानी के साथ एक बार फिर करेले के पराठे और चावल की सब्जी लेकर हॉल में पहुंचती है और अपनी बुआ, सास और ससुर को देखकर पराठे और सब्जी डाइनिंग टेबल पर रखकर राहुल और राज के साथ उनके पैर पड़ती है। और अरे बुआ जी, आप कब आई, और फूफा जी भी साथ में हैं। फिर वो दोनों उनकी बहू आरती और बेटे रवि को देखती हैं। अरे तुम दोनों भी हो, सही टाइम पर आए। घर वालों को मेरे बनाए करेले के पराठे और चावल की सब्जी का स्वाद समझ ही नहीं आया, शायद आपको भी समझ आए और पसंद भी। काव्या की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। क्या, करेले के पराठे और चावल की सब्जी? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो बहू? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सही बोल रही हूँ। आप सब खाकर बताइए कि कैसी बनी है। बहू ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी बुआ, सास और फूफा ससुर इतने दिनों बाद आए हैं और तुम उन्हें करेला खिला रही हो, उनके लिए कुछ और बना कर लाओ। अरे रहने दो, जब बहुओं को क्या परेशान करना। अब बन ही गया है तो अभी करेले के पराठे और चावल की सब्जी के साथ खा लेते हैं। वैसे भी तुम भी तो खाते ही हो ना। शिल्पा और सोमनाथ सब्जी की खुशबू लेते हैं। अरे भाई वाह बहू, सब्जी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छे मसाले डाले हैं तुमने। और फिर पराठे की महक से भी इम्प्रेस हो जाते हैं। पराठे की खुशबू कुछ नहीं है, लग ही नहीं रहा कि ये करेले के पराठे हैं। उन दोनों की बातें सुनकर काव्या और अंजलि किचन में जाकर 4 और प्लेट्स लाकर अपने सभी घर वालों के साथ उन चारों को भी करेले के पराठे और चावल की सब्जी सर्व करती हैं। जैसे ही वो खाते हैं उनकी आंखें चमक जाती हैं और मुंह खुले रह जाते हैं। वाओ, कौन कहता है कि ये पराठे करेले के हैं, और कौन बिना बताए ये बता सकता है कि ये चावल की सब्जी है? क्या कहीं तुम झूठी तारीफ तो नहीं कर रही मेरी बहुओं की? नहीं, तुम भी खाकर देखो भैया, सच में स्वाद अलग और नया है। मैं तो रोज ही खाता हूँ, मुझे तो कुछ भी अलग नहीं लगा। आज बुआ जी के हाथ से खाना खाकर देखो, फिर बताओ। शिल्पा राहुल और राज को अपने हाथों से करेले के पराठे और चावल की सब्जी खिलाती है और उन्हें पहली बार कुछ अलग और अच्छा स्वाद आता है। बुआ, ये तुम्हारे हाथों का जादू है, ये सच में आज पहली बार करेले के पराठे और चावल की सब्जी का स्वाद बेहतर लग रहा है। वो दोनों एक एक कौर फिर से खाते हैं। अरे ये जादू बुआ के हाथों का नहीं बल्कि काव्या के हाथों का है। वाकई आज पराठों का स्वाद कुछ बेहतर और सब्जी बेहतरीन है। हाँ बहू, आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हम करेले के पराठे और चावल की सब्जी नहीं बल्कि कोई एक्सपेंसिव डिश खा रहे हैं, जिसका स्वाद हमारी खाई अब तक की किसी भी डिश से बेहतर है। बिल्कुल सही कहा। इतने दिनों में पहली बार काव्या अपनी बनाई चावल की सब्जी और करेले के पराठों की तारीफ सुनकर राहत की सांस लेती है। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों हमेशा से खा रहे हैं। आपको हमेशा से लगता है कि चावल से सिर्फ बिरयानी बन सकती है, सब्जी नहीं, और करेले की सिर्फ सब्जी बन सकती है, पराठे नहीं। इसलिए आपका मन हमेशा से नकारता आ रहा है और करेले के पराठे और चावल की सब्जी का स्वाद आपको अच्छा नहीं लगा। और जब आपने उसी की तारीफ किसी और के मुंह से सुनी तो आपको वही चीज पसंद आ गई। देवरानी जी, मानना पड़ेगा, तुमने अपनी बात सच साबित कर दी। कैसी बात बहू? अंजलि पूरी कहानी बताती है कि कैसे तारीफ पाने के लिए उसकी देवरानी ने चावल की सब्जी करेले के पराठे बनाकर सबको खिलाई। अरे क्या, तो इसलिए तुम्हारी देवरानी इतने दिनों से ये उल्टी गंगा बहा रही थी? काव्या भाभी, वैसे तारीफ के काबिल तो हो, ये डिश कुछ अनोखी है। अगर यही डिश किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के मेन्यू में होती तो लोग लाइन लगाकर खाते और 5,000 रुपए देने में भी कोई झिझकता नहीं। क्या तुम्हें करेले के पराठे और चावल की सब्जी इतनी अच्छी लगी? अरे हाँ, डिश अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। आप लोगों की बातें सुनकर हमें भी करेले के पराठे और चावल की सब्जी पसंद आ गई। काश आप लोग पहले आ जाते तो हमें इतने दिनों तक मन मारकर खाना न खाना पड़ता। छोटी बहू, अब से तुम अपने स्पेशल मेन्यू में चावल की सब्जी और करेले के पराठे जरूर ऐड करना और टॉप पर ही रखना। हाँ जरूर करूंगी, और नीतू आंटी और विजय अंकल को भी खिलाऊंगी, जिन्हें लगता है कि मैं करेले के पराठे और चावल की सब्जी परिवार को तोड़ने के लिए बना रही थी। हाँ बहू, जरूर खिलाना। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे चावल की सब्जी करेले के पराठे बनाने वाली देवरानी ने अपनी कही बात को साबित करके दिखाया और आखिरकार कुछ अलग हटकर करके परिवार वालों की तारीफ भी बटोर ली।